Hello friends, welcome to Arabic Tutors. Now this is Dishti Bhartiya. Let us we talk about today's important topic और आज हम नोबेल पुरस्कार से जितने भी सम्मानित हुए प्रमुख भारतीय हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो वी स्टार्टेड विद द ट्रिक. अब Arabic Tutors में पहली बार ये वीडियो आया जो ट्रिक के साथ हम आपको बता रहे हैं. नोबेल प्राइज के हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में क्रिएट करे हुए हैं, आप देख सकते हैं इजीली. नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रिक्स. अब ट्रिक की बात है, जहां पर मैंने डार्क येलो कर रखा है वो ट्रिक के अंदर आएगा. लेकिन अगर हम किसी भी लाइन को जस्टिफाई कर रहे हैं या बता रहे हैं या फिर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हमने किसी ना किसी, जैसे का, की, का, गा, गे, गु, हमने इन वर्डों का उपयोग करके हमने एक सेंटेंस मेकिंग किया है जिससे हमारे स्टूडेंट्स और हमारे फ्रेंड्स को इजीली ये ट्रिक समझ में आए और वो प्रमुख भारतीय जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है उनके बारे में लंबे टाइम तक याद रख सके. सो वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट ट्रिक. रवि सर हम सब सुबह आने का वेट करें. अब रवि सर हम सब सुबह आने का वेट करें. अब का में ट्रिक नहीं है, बट रवि सर हम सुबह आने का वेट करें. सो वी स्टार्टेड विद द रवि. अब रवि से स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि रवि रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट नोबेलिस्ट, पहली बार जिन्हें नोबेल मिला था ये 1913 में मिला था. अब सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में मिला था. हम में हा इज द हरगोविंद खुराना. वी नो कि हरगोविंद खुराना एक ऐसे साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन, हम बोल सकते हैं कि इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन या इंडियन प्लांट एनाटमी में बहुत ज्यादा योगदान दिया. इन्हें वनस्पति विज्ञान के लिए दिया गया था हरगोविंद खुराना को. दे ऑल्सो डिजर्व फॉर द ग्रीन रिवॉल्यूशन. जैसा कि हम जानते हैं कि वीट की स्टडी में इन्होंने अपनी रुचि दिखाई थी. इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. अब हम में माँ जो है, माँ मदर टेरेसा को हम डिनोट कर रहे हैं. ये 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. नाउ सुबह आने में सुबह इज द सुब्रमण्यम चंद्रशेखरम. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. जैसा कि हम जानते हैं चंद्रशेखर लाइन भी है, चंद्रशेखर डिस्टेंस भी है, जो हमारे अर्थ से लेके स्काई तक की डिस्टेंस को भी जस्टिफाई करते हैं. सो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर लाइंस या चंद्रशेखर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई दिया गया था. या स्पीड ऑफ लाइट को भी इन्होंने जस्टिफाई किया था. ये एक भौतिकी विज्ञान के बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रख्यात साइंटिस्ट रह चुके हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द आ जो है अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. अब ने में से ने इज द V.S. नायपाल को 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. अब वेट इज द वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से. नाउ का जो है, का इज द कैलाश सत्यार्थी. ये बहुत ही अच्छे एक लिटरेचर है, साहित्यकार है. इन्हें 2014 में हिंदी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. नाउ दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. नाउ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपतियों के नाम बताइए. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने नोबेल पुरस्कार देखा जो प्रमुख भारतीय नागरिक रह चुके थे. सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपतियों के नाम हम ट्रिक में याद रखेंगे. सो वी स्टार्टेड विद द ट्रिक. अब हमें ट्रिक याद रखना है, लाइक की, में, तब, की से निकली की. दिस वन ऑफ द इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रिक. ये सारे वर्ड हमने ट्रिक के अंदर इंक्लूड नहीं करे हैं. जो वर्ड हमने ट्रिक में इंक्लूड करे हैं, जैसे राजू राधा जाकर गिरी, फखरुद्दीन रेड्डी जेल, रमाशंकर नारायण कलम, प्रतिभा एंड प्रणव. सो वी स्टार्टेड विद द राजू की राधा जाकर. सो दिस इज द राधा. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट राष्ट्रपति रह चुके हैं. जाकर इज द डॉक्टर जाकिर हुसैन. नाउ थर्ड वन इज द गिरी इज द वहागिरी वेंकट गिरी. नाउ फोर्थ वन इज द फखरुद्दीन
or Fakhruddin Ali. Now the fifth one is the Reddy is Nilim Sanjeeva Reddy. Now the जेल इज द ज्ञानी जेल सिंह, ऐसे हम याद रख सकते हैं। रमाशंकर जी को हम रमाशंकर वेंकट रमन के नाम से याद रख सकते हैं। नाउ द शंकर जी को हम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के नाम से याद रख सकते हैं। नारायण इस दिक के आर नारायण के नाम से याद रख सकते हैं। नाउ द कलम इज द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत बार शॉर्ट ट्रिक में भी और हम बोल सकते हैं कि इनका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की फुल फॉर्म या उनकी शॉर्ट ट्रिक में एपीजे और फुल फॉर्म में अब्दुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम के नाम से उन्हें जाना जाता था, इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम याद रखना है हमें। नाउ द प्रतिभा, जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट फीमेल या फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इज द प्रतिभा पाटिल। नाउ द लास्ट वन इज द प्रणब और प्रणब मुखर्जी के नाम से हमें याद रखना है। सो दिस इज द हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से हमें। नाउ द थर्ड वन क्वेश्चन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि हम जानते हैं कि खंबाट की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है। अब हमें पता होना चाहिए खंबाट की खाड़ी गुजरात सूरत में जाके गिरती है, तो उसमें कौन कौन सी नदी गिरती है ये भी हमें याद रखना है। खंबाट की खाड़ी गुजरात में बहुत सारी खाड़ियां अलग अलग अपने रीजन में, या हम बोल सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन के बिहाफ पे अलग अलग डिवाइड की गई हैं और उनमें अलग अलग नदियां जो है आके सम्मिलित होती है या उनकी ट्रिब्यूटरीज आके एकजुट होती है जो एक मेजर रिवर को फॉर्म करती है। सो वी नो अबाउट द ट्रिक। खंबाट की खाड़ी की ट्रिक हमें याद रखना है समानता। अब समानता से हमें याद रखना है कि टोटल 4 नदियां हैं जो आके मिलती है खंबाट की खाड़ी में, या हम बोल सकते हैं 4 नदियों की ट्रिब्यूटरीज आके खंबाट की खाड़ी में एक समानता नदी बनाती है। सो वी लर्न सा इज साबरमती, मा माही, ना नर्मदा एंड ता ताप्ती। हमें चारों नदियों के नाम याद रखना है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। So this is most important. So we discussed the today's क्वेश्चन 3 और विद द ट्रिक। तो आपको कैसा लगा है आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।